श्रील प्रभुपाद की जाय, गुरु गौरांग की जाय। तो कल हमने गोदा देवी का चरित्र श्रवण किया, किस प्रकार से अंडाल अपना विवाह भगवान रंगनाथ से करवाती हैं। भगवान रंगनाथ के दिव्य चरण कमलों में प्रवेश कर जाती हैं। ये दृश्य देखकर वहां पर सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और इसके पश्चात उनके जो पिता होते हैं विष्णुचित्त, वे व्याकुल हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, शोक मग्न हो जाते हैं, अपनी पुत्री को ढूंढने लगते हैं। भगवान रंगनाथ के पुजारी और उस प्रदेश के राजा विष्णुचित्त ब्राह्मण को समझाते हैं। बड़ी प्रसन्नता की बात है, गोदा देवी स्वयं भूदेवी का अंश थी, इसलिए वह भगवान की भार्या थी और भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया। इस नाते आप भगवान के ससुर हो गए हैं। अब आपका जो संबंध है भगवान के साथ बहुत दिव्य है। इन बातों को सुनकर विष्णुचित्त ब्राह्मण बहुत उस दुखमय घड़ी से बाहर आते हैं और जो अंडाल ने तिरुपलांडु नामक प्रबंध की रचना की थी उसका पाठ करने लगते हैं। इन ग्रंथों में केवल भगवान श्री कृष्ण की सुंदर दिव्य लीलाओं की चर्चाएं हैं। यह दर्शाता है कि अंडाल बचपन से ही भगवान कृष्ण से प्रेम करती थी। गोदाग्रजा विशिष्ट द्वैतवाद सिद्धांत के संस्थापक व प्रचारक श्री रामानुजाचार्य अंडाल के प्रति अत्यंत समर्पित थे कि तिरुपवई के श्लोकों का गान करते समय वे अपनी सुध बुध खो देते थे। एक बार श्रीपाद रामानुजाचार्य श्रीविल्लीपुतुर के कृष्ण मंदिर में आकर गर्भगृह में श्री कृष्ण के समक्ष खड़े होकर बोले, स्वामी, मेरी बहन गोदा देवी अंडाल आपको 1000 कप चकेर पोंगल और 1000 कप मक्खन अर्पित करने से पूर्व ही आप में एकाकार हो गई, जो कि उन्होंने आपको अर्पित करने का वचन दिया था कि यदि श्री रंगनाथ उन्हें अपनी संगनी बनने का सौभाग्य प्रदान करेंगे, उनका पवित्र प्रण अधूरा नहीं रहेगा। मैं यहीं और अभी इस प्रण को पूरा करूंगा। अपने शिष्यों के सहयोग, सेवाओं व सहायता से श्री रामानुजाचार्य ने श्रीविल्लीपुतुर के श्री कृष्ण मंदिर में चकेर पोंगल की 1000 कहाड़ कप और मक्खन के 1000 कहाड़ कप एक विशाल यज्ञ अर्पित किया और समस्त भक्तों व यात्रियों में मंदिर का यह प्रसादम वितरित किया। उसी दिन से श्री रामानुजाचार्य को गोदाग्रज का शीर्षक प्राप्त हुआ। तो श्री विल्लीपुतुर में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है जहां गोदा देवी रहती थी और उनके पिता उसी भगवान की आराधना करते थे। तो गोदा देवी ने भगवान के समक्ष जाके प्रार्थना की थी, अगर आप मुझे अपनी संगनी के रूप में स्वीकार करेंगे तो मैं आपको चकेर पोंगल, एक विशेष प्रकार का प्रसाद होता है जो भगवान को प्रिय है, वो मैं आपको अर्पण करूंगी 1000 कप और 1000 कप मक्खन भी अर्पित करूंगी। तो भगवान ने तो उनको अपनी संगनी के रूप में स्वीकार कर लिया, लेकिन ये जो इच्छा थी गोदा देवी की, ये दोनों वस्तुएं भगवान को अर्पित करने की अधूरी रह गई। रामानुजाचार्य ने कहा, मेरी बहन गोदा देवी ने आपके समक्ष ये प्रार्थना की थी, लेकिन उस प्रार्थना को वह पूरा नहीं कर पाई क्योंकि उससे पहले ही आपने उसको अपने भार्या के रूप में स्वीकार कर लिया। लेकिन अब मैं उस इच्छा को पूरा करूंगा। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य 1000 कप चकेरंग पोंगल और 1000 कप मक्खन अपने शिष्यों की मदद से भगवान श्री कृष्ण को विल्लीपुत्र मंदिर में अर्पण करते हैं और ये सब अर्पण किया हुआ प्रसाद समस्त भक्तों और यात्रियों में प्रसादम के रूप में वितरित कर देते हैं। और उसी दिन से रामानुजाचार्य को गोदाग्रज का शीर्षक प्राप्त होता है। श्री विष्णु चित्त कुलनंदन कल्पवल्लिम श्री रंगराज हरिचंदन योग दृश्याम साक्षात क्षमाम करुणया कमलाम इवान्याम गोदाम अनन्य शरण शरणम प्रपद्ये।
ये गोदा देवी की स्तुति का एक श्लोक है, श्री वेदांत देशिकाकृत। इसका अर्थ इस प्रकार है, श्री गोदा अंडाल श्री विष्णु चित्त के कुल नंदन नंदवन पुष्प उद्यान में आविर्भूत कोमल कल्पलता समसुंदर कन्या है। श्री रंगनाथ रूपी हरिचंदन वृक्ष के योग से अति लावण्यमयी और मनोहर दिखाई देती है। यह मूर्तिमती भूमि देवी है और करुणामयी लक्ष्मी है। निराश्रित मैं उस गोदा की शरण लेता हूं। तो गोदा देवी विष्णुचित्त ब्राह्मण के कुल नंदन नंदवन पुष्प उद्यान में प्रकट हुई थी। और कैसी कन्या है, बहुत सुंदर है, कल्पलता के समान है, कोमल है और भगवान रंगनाथ रूपी हरिचंदन वृक्ष के योग से अति लावण्यमयी और मनोहर दिखाई देती है। ये जो गोदा देवी है, ये मूर्तिमती भूमि देवी है, भूदेवी है और करुणामयी लक्ष्मी है। मैं उस गोदा देवी की शरण लेता हूं जो भगवान को अति प्रिय है। अंडाल का स्थान सिर्फ रंगनाथ की प्रिय महिषी के रूप में ही नहीं, लेकिन 12 अलवारों की गोष्ठी में भी अलवार का एक उत्कृष्ट स्थान है। कुल 12 अलवारों में अंडाल के अलावा बाकी सब पुरुष हैं। एक स्त्री हृदय की सच्ची भक्ति का समर्पण के साधनों में भी गोदा की 2 तरह की क्षमताएं दर्शित हैं। पहला पुष्प मालाओं का समर्पण, दूसरा वाचिक सूक्ति मालाओं का समर्पण। गोदा शब्द में ही ये दोनों अर्थ अंतर्निहित हैं। संस्कृत भाषा में गोदा शब्द से बोध होता है, वचन या सुंदर एवं मधुर शब्द। तमिल भाषा में गोदा शब्द का अर्थ है पुष्पमाला। आंडाल में उपरोक्त दोनों तत्वों का तमिल एवं संस्कृत संगम पाते हैं। उसके नाम में भी इन दोनों तत्वों का मिश्रण है। तो 12 अलवारों में से एक अलवार स्त्री है, बाकी सब पुरुष है और वह स्त्री अलवार है आंडाल। एक स्त्री हृदय की सच्ची भक्ति का वह प्रदर्शन करती है, समर्पण के साधनों का भी प्रदर्शन करती है। इसलिए गोदा देवी की 2 तरह की क्षमताएं हैं, पुष्प मालाओं का समर्पण और वाचिक स्तुति मालाओं का समर्पण। स्तुति पद्य श्री पराशर भट्ट के द्वारा लिखा गया गोदा देवी के गुणगान में तनयन। नीला तुंगस्तन गिरितटी सुप्त मुदोद्वय कृष्णम पारार्ध्यम स्वम श्रुतिशत शिरसिद्ध मध्यापयन्ति स्वशिष्टश्चायं सज्जरी निगलितम या बालात्कृत्य भूते गोदा तस्येनम इदमिदम भूय एवास्तु भूयः। श्री नीला देवी के तुंग स्तन रूपी गिरि तट पर शयनित श्री कृष्ण को योग निद्रा से उद्बोधन कर जिन्होंने वेदांत सिद्ध अपनी दासता का अर्थात भगवत शेषत्व का उपदेश दिया, कैंकर्य में भगवान के अपनी तीव्र इच्छा प्रकट करने वाली अपनी धृत पुष्पमाला से आमुक्त माला अपनी प्रेम पाश से बाधित श्री कृष्ण को साग्रह अनुभव करने वाली गोदा देवी को बारंबार नमस्कार है। तो आप जानते हैं गोदा देवी बहुत प्रेम से माला बनाकर खुद पहनकर भगवान को अर्पण करती थी, तो ये भगवान को बहुत पसंद आता था। तो उनकी इसी प्रशंसा का गुणगान इस श्लोक में किया गया है। श्री गोदा देवी का आविर्भाव हंसों से भरे खेतों से परिवृत श्री विल्लीपुत्र में हुआ। श्री रंगनाथ भगवान के लिए अति मधुर गाने योग्य तिरुप्पावे की 30 दिव्य पदों से ग्रंथित दिव्य प्रबंध वाचिक माला का समर्पण किया। तिरुप्पावे गीत माला समस्त भक्त जन भोग्य है। अपने पति भगवान के लिए उक्त मालाएं समर्पित करने वाली गोदा देवी का गुण कीर्तन करें। हे गोदा देवी, अपनी धृत पुष्प मालाओं को भगवान को समर्पित करने से विशेष शोभा पाने वाली हे कांतिपूर्ण लता सदृश अनादिकाल से आचार सिद्ध व्रत को अपने तिरुप्पावे दिव्य प्रबंध को प्रकट करने से प्रकाशित कारुण्य गुण वाली दिव्य कंगनों से भूषित कारुण्यवती
श्री वेंकटनाथ से अनन्य प्रेम कर उन्हें अपने को समर्पित करने वाली, वेंकटेश भगवान से अनन्य शेषत्य मांगने वाली आपकी दिव्य सूक्ति में मुझे निष्ठावान बना दीजिए। विकसित कमल पुष्प पर आसीन सुंदर देवी लक्ष्मी की प्रिय सखी, मल्ली जनपद का शासन करने वाली भव्य मयूरी, कोमल स्वभाव वाली अहीरों के कुल के राजाधिराज श्री कृष्ण से संलग्न रहने वाली, मनोहर श्री विल्लीपुत्र के वेयर कुल का दीप है आंडाल, सुंदर वर्तुल शंख से भगवान कृष्ण के अरुणाधर के गुणों के बारे में पूछने वाली, सुंदर एवं सुशील मल्ली जनपद की महारानी समृद्ध कुंतलों में गुंथी पुष्पमाला को मनोहर श्री रंगनाथ को देने की महिमा वाली जो उपवन की शुकी है, उनके उत्तम पावन चरण हमारा शरण है। तो ये सुंदर गोदा देवी के विषय में स्तुतियों की रचना की गई है। पुष्पमालाओं को स्वयं पहनकर भगवान को समर्पित करने वाली, विशेष शोभा पाने वाली, कांतिपूर्ण लता के समान दिखने वाली, अनादिकाल से आचार सिद्ध व्रत को करने वाली, अपने त्रुपावे दिव्य प्रबंध को प्रकट करने से हे कारुण्य गुण वाली, दिव्य कंगनों से भूषित कारुण्यवती, वेंकटनाथ स्वयं तिरुपति बालाजी से अनन्य प्रेम करने वाली, अपने को समर्पित करने वाली उनके चरणों में आपकी दिव्य सूक्ति में मुझे निष्ठावान बना दीजिए, आपकी सेवा में मुझे संलग्न कर लीजिए। ऐसा भक्तगण इन प्रार्थनाओं के द्वारा गोदा देवी के चरणों में याचना करते हैं कि आपका जो प्रेम था भगवान के प्रति, वो एक अंश रूपी प्रेम हमारे हृदय में भी प्रकट हो, जिससे हम भगवान को इसी जन्म में प्राप्त कर सकें। अब एक सुंदर अलवार एक और है जिनका नाम है नाम अलवार। तो ये नाम अलवार हमने जैसे सुना पूर्व काल में बहुत सारे ये जो अलवार प्रकट हुए भगवान के कुछ न कुछ आयुधों के अंश माने जाते हैं। तो नाम अलवार कौन से अंश माने जाते हैं भगवान के आयुधों में या भगवान के पार्षदों में, किस प्रकार से नाम अलवार प्रबंधों की रचना किए, कहाँ पे उनका जन्म हुआ और उनका पहले का नाम क्या था, किस प्रकार से वे बड़े हुए, तो इनसे भी संबंधित बहुत सारी सुंदर लीलाएं हैं। अब हम अगले सत्र में नाम अलवार की कथा को प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।